दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुलदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा पर मरने का, किसको खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। सरकार 50 मीटर का प्लॉट दे रही है, मेरे गोबर भी नहीं पड़ेगा उस 50 मीटर में, क्यों क्या करूंगा मैं उस 50 मीटर का। जा किसान को सम्मान योगी जी ने करो दुपट्टा डाल के। वो किसान अगर एयरपोर्ट को हो, जीवन विस्थापन काम उनको हो, तो हम अपनी जमीन और घर फ्री में दे जाएंगे। वह गांव की जमीन नहीं, वह किसान की जमीन नहीं। आने को तैयार हो जाए, मान लो 1 कुंटल फूल की व्यवस्था हो जाए, अपने लुटने पे भी अगर उनकी व्यवस्था हो जाए तब तो आ सकते हैं, अन्यथा तो अब हम मांग रहे हैं तो उसे सुनने के लिए नहीं आ सकते। अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ जबरदस्ती की तो यहाँ दूसरा भट्टा 500 या चिकटपुर मिलेगा यार, हम छोड़ेंगे नहीं अपने गांव को जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाए कंप्लीट। हम बिल्कुल गांव से हिलने वाले नहीं है। मैं कहूँ अपनी, मेरे घर में इतनी खाद है जो मेरा ऐसा जगह दे दी वो, तो मेरे तो खाट भी नांगी हुआ बालकन की, रोज सिर फूटेंगे बालकन के। नमस्कार, नौ नोएडा की टीम पहुंच चुकी है ग्रेटर नोएडा के रनेरा गांव में। रनेरा वो गांव है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तहत आता है, इसी के तहत इस गांव का विस्थापन होना है। यहाँ के रनेरा गांव के ग्रामीण लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और अभी इनका उपवास व्रत चल रहा है। ये गांव वैसे तो इसके आसपास खेती होती है, गांव के आसपास खेती होती है, लेकिन कागज़ों में ये गांव नहीं है, ये शहर है। प्राधिकरण शहरी क्षेत्र के तहत इस गांव के लोगों को मुआवजा दे रही है। कई मांगों को लेकर ग्रामीण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। आप उनसे ही जानेंगे कि किस बात को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं ग्रामीणों से। नमस्कार, इसी गांव के हैं? हाँ, मैं इसी गांव का हूँ। तो अभी किस बात को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे? विस्थापन के विषय में। विस्थापन के विषय में क्या नाराजगी है? हमें घर घेर के बराबर ज़मीन चाहिए, 5.5 की बजाय 12.5 लाख चाहिए। न्यूनतम जो 50 मीटर दे रहे हैं, हमें कम से कम 100 चाहिए। आपके गांव के पास में तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। या को हम क्या करेंगे, हमें कहीं जानो बाहर है, हमें तो यहीं रहना। बनाओ मत बनाओ, और कहीं बना लो, हमारी ज़रूरी है यहीं बनाओ। ये प्रदर्शन की शुरुआत तभी हो गई थी जब यहाँ पे SIA की टीम आई और हमें लोगों का पता चला, क्योंकि पहले चरण का अनुभव हम देख चुके थे कि क्या हुआ है। जब पहले चरण में आए तो तत्कालीन DM साहब ने बहुत बड़ी बात करी कि यहाँ पे विकास होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब हमको पता चला कि बीच कोरोना के टाइम पे उनको उजाड़ दिया गया, अगस्त के महीने में, जब 2021 में, क्योंकि इनको 2021 में नवंबर में उद्घाटन करना था, तो इन्हें उद्घाटन ज़रूरी था, ना कि आदमी का जीवन प्रिय था। लोगों को कोरोना के बीच इन्होंने विस्थापित किया। उस चीज़ को देखते हुए हमने तत्कालीन प्रोटेस्ट चालू कर दिया, क्योंकि हमें पता लगा कि अब ये हमारा भी नंबर आ रहा है। तो तभी से नवंबर 21 से ही मान लो ये लगातार हमारा प्रदर्शन जारी है। लेकिन कुछ छोटे मोटे सुधारों को छोड़कर कोई ऐसी विशेष इन्होंने मांग हमारी मानी नहीं है। क्या है कि पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं। मांग आप करोगे तो मांग क्या रहे हैं, आप खुद भी आश्चर्य करोगे कि क्या कह रहे हैं हम, कि हमारा अगर तुम घर ले रहे हो तो जितनी हमारी जगह है उतनी हमें दूसरी जगह पे दे दो। बताओ इसमें क्या मांग है? कानून कहता है शहरी, अगर वैसे तो ये गांव में आप सब देख रहे हो, कागज़ पे इन्होंने छल से अगर शहर कर भी दिया, तब भी शहर ये तो कह रहा है कि दुगना दो इनको, तो दुगनी ज़मीन देनी चाहिए। आप ये कहते हैं भाई तुम डेवलप जगह देंगे हम, तो जब शहर तुमने बनाया है, अथॉरिटी के अंदर है 5-7 साल से, तो क्या अथॉरिटी ने यहाँ डेवलप नहीं करा? मतलब अथॉरिटी तो डेवलप के लिए लेती है ना। या तो आप ये मानो कि हाँ आपने छल के साथ इसको शहर घोषित करा, या तुमने डेवलप किया ही नहीं है। ये शहर है या गाँव? आप देख लो क्या है। हमें तो गांव दिखा चारों तरफ से, आप बताइए शहर है या गांव है, क्या है? भाई गांव तो है ही है, लेकिन कागज पे शहर बनाया है ना, मुआवजा कम देने के लिए। शहर होने से तो अच्छा ही है, गांव क्या दिक्कत हो गई आपको शहरी क्षेत्र घोषित कर देने से? शहरी क्षेत्र होने से, हाँ, तो शहरी क्षेत्र होने से सुविधा क्या मिल गई? 4 केवल सफाई कर्मी आते हैं, कीच को निकाल के साइड में रख देते हैं, वो तो वापस उसी में चली जाती है। ये केवल शहरीकरण का फायदा है। प्रधानी खत्म हो गई, लोकल प्रशासन खत्म हो गया, अधिकारी कोई सुनते नहीं है। पहले तो ही नल, जो सरकारी नल वगैरह होता है, रिपेयर हो जाते हैं, आज कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मुआवजा देने के लिए, क्योंकि कानून कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में चौगुना दिया जाएगा, शहरी क्षेत्र में दोगुना दिया जाएगा, इसलिए शहर बना दिया। विकास के नाम पर 1 रुपया खर्च नहीं करा किसी ने भी।
अब घर घेर के बराबर की बात करते हैं, बताओ क्या दिक्कत है इसमें देने में। जो 2013 का कानून बना, विधायक जी तब विपक्ष में थे और बहुत बड़ी बड़ी बात करी और बहुत अच्छा काम। विधायक जी तो आपकी मांग उठाते रहते हैं, विधानसभा में भी उठाते हैं और आपसे शायद आपके इधर आते भी हैं, मिलने नहीं आते? नहीं, खैर हमारे यहाँ तो आते नहीं। अब जब आने को तैयार हो जाए, मान लो 1 आध कुंटल फूल की व्यवस्था हो जाए, अपने लुटने पे भी अगर उनकी व्यवस्था हो जाए तब तो आ सकते हैं, अन्यथा तो अब हम मांग रहे हैं तो उसे सुनने के लिए नहीं आ सकते। विधायक जी, अब मैं तो कह रहा हूँ विधायक जी बताएं ना कि क्या क्षेत्र का लाभ हो गया। मोदी जी हमारे किसान मसीहा हैं, मुख्यमंत्री जी भी मसीहा हैं, सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं। फिर आप ये कानून की सम्मति ये देख लो कि भाई फिर आधा ज़मीन देना नुकसान है कि नहीं किसान का, उसको उजाड़ना है कि नहीं। किसी की दुकान यहाँ पे चल रही है, उसको दुकान नहीं देना, वहाँ पे उजाड़ना है या नहीं है। सर्कल रेट 12 साल से नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? केवल ये देखते हुए कि इनका मुआवजा देना पड़ेगा कानून के अनुसार। भैया जितना पॉइंट इन्होंने गिनाया इतना ही है कि और कुछ भी है? पॉइंट की मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस क्षेत्र को जो डुबाने का कार्य किया है माननीय हमारे विधायक जी ने किया है। ईमानदारी से वो किसानों के मसीहा बनने का कार्य करते हैं। जब वो विधायक जी नहीं थे तब उन्होंने राहुल गांधी जी को ले जाकर के भट्टा पारसोल में उनकी एंट्री कराई। जब उनको किसान प्रताड़ित दिखता था, किसानों में उनको महक आती थी, किसान का हर दर्द उनको महसूस होता था। लेकिन जिस दिन से वो विधायक बने उस दिन से उन्हें बदबू आनी शुरू हो गई, राहुल गांधी में से बदबू आनी शुरू हो गई। अब मैं बात करूं, जो 2013 में कानून इन्हीं लोगों ने, सरकार ने बनाए थे, आम आदमी ने कानून नहीं बनाए। 2013 में जब कानून बना दिया गया था, वो जैसा भी कानून था आप उसका भी पालन नहीं कहीं भी कर पा रहे हो। और बातें तो छोड़ो, जो कानून आपने बनाया, आपने यहाँ पे प्रधानी लड़ाई, प्रधानी लड़ाने के बाद में वो प्रधान घर बैठा दिया आपने, क्योंकि आपको यहाँ पर लोगों के पेट में खंजर भोंकना था, क्योंकि गांव को आप विस्थापित करते 4 गुना देते। लेकिन आपने इन लोगों का अच्छे से मजबूत तरीके से शोषण किया है, इससे बड़ा और शोषण क्या होगा। आज मुझे एक भी विधायक सांसद ये बता दे कि इन्होंने 5 रुपए का भी योगदान इस एयरपोर्ट में किया हो, 5 रुपए का भी योगदान किया हो उन्होंने पूरे एयरपोर्ट में। और ये किसान को इन्होंने निराधार छला गया है, क्योंकि किसान को बेचारे को कुछ नॉलेज है नहीं। कानून ये ऐसे अंजामे में पहना देते हैं, अगर किसान 1% भी कोई मिस्टेक कर दे। नहीं, एयरपोर्ट बन रहा है तो इससे आपको तो खुशी होनी चाहिए ना। एयरपोर्ट से क्या दिक्कत है? गुरुदेव एक बात बताओ, एयरपोर्ट में मुझे एक पूरे फर्स्ट पेज में एक किसान का नाम बता दो कि जिसने कोई रोजगार शुरू किया हो इस एयरपोर्ट में। दूसरे अभी कैसे रोजगार शुरू हो जाएगा? अभी तो एयरपोर्ट बन रहा है। तो उस किसान को क्या मिला है उस एयरपोर्ट से, ये बताइए। उसमें एंट्री नहीं कर सकते किसान, जो यहाँ का मूलभूत किसान है, जिसने अपनी जमीन दे दी। फर्स्ट पेज में जिस किसान ने अपनी जमीन दे दी, वो अपनी जमीन उसमें देख नहीं सकता मेरी जमीन की क्या स्थिति है, बस खत्म। तो उस किसान को क्या लाभ मिला, मुझे आप बताएं। स्वागत है आपका बहुत। नाम क्या है? इंदर सिंह नाम है जी। क्या क्या दिक्कतें हैं अभी? इतनी लंबी परेशानी, सब बहुत परेशान हैं। सर जी दिक्कत बहुत बड़ी है, 2 साल हो गया संघर्ष करते हुए। पहले चरण में भी मेरी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई है, बाकी जो हमारे भाई लोग हैं सबकी गई है, और अभी भी गई है हम लोगों की ज़मीन। अब तो इसी गांव से हो ना? रनेरा से ही हुई। पहले चरण में डीएम साहब ने ये बोला था कि अगर मुआवजा बढ़ता, पहले 2300 रुपये मीटर का मुआवजा मिला जी, अगर मुआवजा बढ़ता है तो वो लाभ पहले चरण वालों को दिया जाएगा। लेकिन उस पर जो है कोई किसी का ध्यान नहीं है किसी भी तरीके का। चलो वो सब भी छोड़ा, आओ गांव विस्थापन की बात है। अगर मैं 500 मीटर में रह रहा हूँ या 500 गज में, मेरे बुजुर्गों ने कमाया है, कैसे कैसे कमाया है मेरे बुजुर्गों ने, मुझे पता है। वो लोग 250 गज दे रहे हैं। अब ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, जो 17 साल का मेरा बेटा है, वो कहाँ जाएगा जी? 18 बरस वाले को दे रहे हो आप, 17 साल वाला कहाँ जाएगा जी? कल को उसकी फैमिली नहीं आएगी क्या? उसकी शादी नहीं होगी? उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग हमारे साथ ये बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं। पिछले चरण में जिन लोगों ने नौकरी भरी थी, आज तक कोई नौकरी का कोई हिसाब किताब नहीं है किसी का भी। तो हमारे साथ यही दिक्कत है जी। दूसरा ये है, 500 गज का अगर मकान है, 250 गज में कवर एरिया है, भाई पूरा तो किसान बना नहीं सकता है। तो उसको ये क्या बोल रहे हैं कि भाई 10 रुपये कीमत बढ़ी, 10 रुपये का 20 रुपये दे दिया। भाई ये 250 रुपये तुम्हारे चाचा की ज़मीन है, ये फ्री जा रही है 15,000 रुपये गज की। उसी किसान का ही जूता और किसान के सर कोई
मारा जा रहा है। आपका नेतृत्व तो आपका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो विधायक जी करते हैं, आपने वोट भी उनको दिया और जिताया भी उनको, है ना। तो उनसे क्या मदद मिली आपको? उनके पास आप गए अपनी शिकायत लेके दोबारा से, कभी उनसे मुलाकात की या विधायक जी यहाँ पर आए, ऐसा कुछ हुआ? भाई विधायक जी का क्षेत्र है, उनको ही आना चाहिए। विधायक जी का गांव है, तो यहाँ चौक में तो आए नहीं है, चौक में तो वो आए नहीं है इस मसले पे। तो चौक के लोग गए उनके पास, विधायक जी नहीं आए तो आप गए? नहीं, हम तो नहीं गए जी, जाते तो बुजुर्ग गए होंगे। अच्छा, पहले बुजुर्ग गए थे, वो तो फर्स्ट में गए थे ना, अब तो फर्स्ट में गए थे जी, बुजुर्ग गए थे फर्स्ट में। अच्छा हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे? मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ समस्त ग्रामवासी रनेरा की तरफ से, जो आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए इतनी दूर से आए। जैसा कि मेरे बड़े भाई बता रहे थे, शायद अभी थोड़ी सी इनको जानकारी का अभाव है। जब हमने ये संघर्ष किया, चाहे शायद ये जब ये फर्स्ट फेज़ का आंदोलन हो या सेकंड फेज़ का, बिल्कुल हम अपनी बातों को लेकर विधायक जी के पास में गए, लेकिन जब हमें कोई संतोषजनक या कोई हमें ऐसा उनका जवाब नहीं मिला, तब हम सड़कों पर उतरे। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में जो, हालांकि हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हमारे साथ देना चाहिए, लेकिन फिर भी मजबूरी में हमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले अपने इस आंदोलन को, आप देख रहे हैं जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं पवन खटाना जी, हमारे इस पूरे आंदोलन को, मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी में बता दूँ कि पिछली 11 तारीख में एक यहाँ पंचायत का आयोजन किया गया। उसमें एक निर्णय लिया गया प्रशासन को जगाने के लिए, एक संकेत देने के लिए कि ये सांकेतिक धरना अभी 18 दिन का है, और आगे इस रणनीति पे हम अभी बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे कि इस धरने को आगे बढ़ाया जाए या मात्र इसको प्रशासन को। तो क्या आगे का क्या मूव होगा? देखिए, अभी तो जैसा भी ये कोर कमेटी है वो निर्णय लेगी। बाकी जहाँ तक है, ये अभी 18 दिन का मात्र एक मूवमेंट है। उसके बाद में प्रशासन को मात्र संकेत देने के लिए, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर भी जाएंगे, अनशन पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर भी जाएंगे। और इससे भी अगर कोई अच्छा और अगर कठोर हमें निर्णय लेना पड़ा तो हो सकता है हम अपने गाँव से भी पलायन करें। तो बहुत हम कठोर निर्णय लेने के लिए बैठे हैं। आप जो ये बट वृक्ष देख रहे हैं या आप गाँव देख रहे हैं, ये 1200 वर्ष पुराना हमारा गाँव है। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेदार रामचरण सिंह है। आपको एयरपोर्ट बनने की खुशी है? खुशी तो है, लेकिन साथ के साथ हमें नाराज़गी भी है। क्यों नाराज़गी है? कि पहली बात तो हमारा 12 वर्ष पुराना गांव, हमारी पुरखों की याद, 1200 या 12 वर्ष? 1200 वर्ष पुराना हमारा गांव है। हमारे पुरखों की याद, कितनी हमारी मातृभूमि जा रही है, हमें दुख नहीं होता? और फिर चलो हम विकास के नाम पे अपनी ज़मीन भी दे रहे हैं, घर मकान भी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस सहूलियत को लेना नहीं चाहती। क्यों? कि अब मांग क्या है? ये नॉर्मल मांग है भाई, 50 से 100 मीटर। उन्होंने 50 मीटर दिया पहले, लेकिन हमें मंजूर नहीं है 50 मीटर। जब हम 500 गज में रह रहे हैं तो हम 50 मीटर में क्या करेंगे बताइए? हम सब जगह दुखों को रो चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार गूंगी और बोलने वाली नहीं है, गूंगी है और ना सुनने वाली है। सब जगह देखो, विधायक जी के पास हम गए, सांसद के पास हम गए, और तुम्हारे अथॉरिटी में सीईओ के पास गए, डीएम के पास गए, एडीएम के पास गए, और ब्लास्ट कमिश्नर के पास में भी गए, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने किसी की कोई सुनवाई नहीं करी। ओनली सिर्फ बहकावा है, बहकावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर सरकार ऐसी चलती रही, अभी तो हमने सांकेतिक धरना ही दिया है, आगे हम मीटिंग करेंगे 18 तारीख के बाद कि हमने लास्ट निर्णय क्या लेना है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की तो यहाँ दूसरा भट्टा पारसौल या चिकनपुर मिलेगा यार। हम छोड़ेंगे नहीं अपने गांव को जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाए कंप्लीट। हम बिल्कुल गांव से हिलने वाले नहीं हैं। मेरा नाम मोहम्मद नजमुद्दीन है जी सर। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मेरा गांव नंगला जहानू है। तो प्रोटेस्ट में आप भी? मैं इनके, हाँ, जो भी हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, और हमारी भी पीड़ा यही है जो इनकी पीड़ा है। आपका गांव भी फेज़ 1 के दूसरे उसमें जा रहा है? ये 4 गांव हैं जी, रनेरा, रनेरा, कुरैब, नंगला जहानू, नंगला हुक्म सिंह। इन चारों की पीड़ा एक है, इन चारों की परेशानियाँ एक हैं, मगर दुख इस बात का होता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनके मान सम्मान में और 2 चांद लगे,
मगर अब ऐसा तो ना हो कि हम तो बर्बाद हो जाएं। भाई हमारी जो नस्ल है, हमारे जो आब व अजदाद ने अपनी मेहनत से, खून पसीने से गांव को आबाद करा, बस्ती को आबाद करा, घोंसलों को आबाद करा। अब ये हमारी जो बर्बादी, अच्छा, अब ये जो बर्बाद हो रहे हैं हम लोग, अब इस बर्बादी की आप बताइए खुद से कि हम बजाय आबाद करने के हमें जो बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, ये अच्छापन की बात नहीं है और ये इंसानियत को अच्छा भी नहीं लगता। अब हमारे गांव में सर्वे हुआ, सर्वे लोगों ने करा लिया, यानी हर परिवार से प्यार से, मोहब्बत से बहला के, फुसला के, शायद हमें ऐसा भी लगता है, ऐसा लगता नहीं कि बल्कि ये फैक्ट भी है कि कुछ लालच दे के कि आप सर्वे कराओ, आपका हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। कि कानून में ऐसा भी होता है कि चेहरा देख के काम होते हों। कानून में तो गरीब हो, अमीर हो, मालदार हो, अच्छा हो, सबका एक सा काम होता है। कानून के प्रति भेदभाव होता है कहीं? अब हमारे गांव में सर्वे हुआ है, सर्वे का रेट जो है, जो गवर्नमेंट रेट जो भी गवर्नमेंट दे रही है, ऐसा तो है नहीं कि कानून रनेरा के लिए कुछ होगा, कुरैम के लिए कुछ होगा, या नंगला हुकम सिंह के लिए कुछ होगा, जहानुक नंगले के लिए कुछ होगा। कानून तो एयरपोर्ट का जो भी है वो प्रतीक एक ही होगा ना सबके हक में। अब क्या है कि जो सर्वे किया है, सर्वे करने के बाद इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग, आप उम्मीद नहीं, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना करेंगे। कुरैम में बैठ के एसडीएम साहब ने हमसे वादा करा, समाज में बैठ के, कि आपका जो भी हक होगा आपके आंखन के सामने दिया जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको 1 रुपये के भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मगर लोग चक्कर काट काट के थक रहे हैं अथॉरिटी के, और वो अपनी किसी का कोई बीमार है, कोई पशु है, पता ना लोग अपने कैसे कैसे काम छोड़ के जा रहे हैं अपने काम के लिए, मगर वहाँ भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं काम के लिए, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब खुल के हो रहा है जी, खूब रिश्वत का काम खूब हो रहा है। मगर उन्होंने भी डायरेक्ट तो लेते नहीं है भाई, डायरेक्ट तो लेंगे तो फंसेंगे, मगर वो लेते कैसे कि हमारे ही आदमियों से आदमी चुन रखे हैं, उनसे बता दिया जाता है कि आपका इतना बजट है और वो बजट कम बताया जाता है, और जब पर्ची निकलती है तो ज़्यादा आता है। फाइल टकी, अभी हमारी वो लिस्ट टकी थी कुरैम में, जब लोगों ने अपनी अपनी लिस्ट देखी सब ने, तो लोग माथा पकड़ के हैरान हो गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्या क्या था उस लिस्ट में? उस लिस्ट में मिसाल के तौर पे एक मेरा बजट है, सपोज़ करो मैं अपने से बताता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरा बजट 20 लाख रुपए, तो सिंगल 10 लाख रुपए कुछ है। अब उसका बजट डबल 20 हो गया, तो अब उसका वो 10 नहीं बताएंगे, 7 बताएंगे, 6 बताएंगे, 8 बताएंगे। अब उन्हीं में से वो दलाल छोड़ देंगे कि हम तुम्हारा बजट बढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, उन्हीं के ज़रिए उन तक वो पैसा पहुंचता है। ये सब भ्रष्टाचार है। मैं तो छोटे छोटे 2 शब्द कहूँगा। इनकी जो प्रक्रिया अभी बताई लोगों ने 2018 का लगा रहे हैं। 2018 में जो बच्चा बालिग था उसके तो दे दिए, जो 17 साल का 16 साल का उसके नहीं दिए। उस दौरान हमारा कोई बुजुर्ग ख़त्म हो गया तो उसको तो बोलते हैं बोला ख़त्म हो गया, उसका कुछ नहीं है। और बच्चा जवान हो गया, ब्याह हो, शादी हो गया, उसके बच्चे हो गए, उसका कहाँ जाएगा भाई? 24 में और 28 में तुम उठाओगे गांव को और 18 से गिनती कर रहे हो, तो बीच के बालक कहाँ जाएंगे हमारे? एक बात। दूसरा, और गाय दे दूसरा ये कि भाई सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कैसे हो रही है? फीता लाते हैं, ऊपर से ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। वो कौन सा गणित है जिसमें चौखट का मुआवजा नहीं आना चाहिए, दरवाजे का मुआवजा नहीं आना चाहिए, नीचे मार्बल लगा उसका नहीं आना चाहिए? हैं भाई, उसका लिख के हमें बता तो सही कि ये तुम्हें फ़ायदा, ये नुकसान है, इसका कीमत इतनी है, ये तो बताओ। ये तो अंदरगर्दी में नापा इधर से उधर से और कर दिया, नंबर डाल दिया जी, हो गया, उनकी मर्जी है। 20 लाख का बनता है, उसका 12 लाख बता देते हैं। दलाल मिलकर बोला हम ज़्यादा करा के ले आएंगे, ये फैक्ट बात है। दलाल बोलेंगे हम इतना तुम्हारा बढ़वा के दुगना करवा देंगे। तू कैसे करवा देगा? वो पहले ही कम लगा रहे हैं तो करवा ही देगा। वो हिसाब किताब हो रहा, तो वहाँ भी लुटे, यहाँ भी लुटे। 200 गज जगह है मेरी। और एक फैक्ट बात बताऊँ, सन 65 में हमारे यहाँ चकबंदी हुई थी, उसके बाद कोई भी हमारे यहाँ आबादी दर्ज नहीं हुई। गांव आधे से ज़्यादा हमारा आबादी, जो मुख्य आबादी जो लाल डोरा है,
उससे बाहर है आधे से ज़्यादा। गांव में कुछ नहीं है, बाहर ज़्यादा हो गया। क्यों वो बढ़ेंगे नहीं? 65 से आज कितने 40 साल हो गए। जो एक बाप के 2 लड़के थे, उसके 2 के अब 10 घर हो गए। 10 घर हो गए तो बाहर नहीं जाएंगे। उनको ये बोलते खेतों में बना लिया तुमने। खेतों में खेत थे हम पे तभी तो चले गए। अब तुम हमारे खेत में भी ले लिए और घर भी ले लिए। अब हम वहाँ दे दोगे 50-50 मीटर जगह। वो हमारी अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी कहाँ जाएगी? हम तो यहाँ खेत थे तो कम से कम खेतों में तो बना लिया। तो हम तो हमारे कौन सा विकास हुआ? हमारा तो विनाश ही विनाश हुआ ना। इन्होंने तो नोएडा बसा दिया इतना बड़ा, वहाँ से यहाँ तक। क्या हमारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? हम नहीं बच सकते ना। तो ये हमें आबादी में मान रहे, जंगल की ज़मीन में मान रहे। जंगल की ज़मीन में क्यों मान रहे भाई? कृषि भूमि क्यों मान रहे? वहाँ में जहाँ में हमारे दादा ने कभी कच्चा मकान बनाया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, फिर पापा ने बनाया, अब मैंने बनाया है कि जी 50 मीटर मिलेगी, ये तो कृषि भूमि है। जा खेत में 100 साल से बीज डलाई ना हो, वो कौन सी कृषि भूमि है? तो ये सिर्फ जो है का हमारा पागल बना रहे हैं। ना रोज़गार के मुद्दा पे कोई इन पे बात नहीं है भाई। हमारे जितने भी परिवार हैं सब बेरोज़गार होने। हम तो कृषि हर मजदूर हैं या किसान हैं, 2 तरह की तो कौम है इन लोगों में भाई, कृषि हर मजदूर या किसान। अब जब खेती ख़त्म हो जाएगी तो हमारी तो किसान की खेती भी ख़त्म हो गई, कृषि दर मजदूर जो उनकी अपनी मजदूरी ख़त्म हो गई। तो हम क्या करेंगे? सोचा है इन्होंने कुछ? हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे गांव के डॉक्टर जयप्रकाश थे, वहाँ मीटिंग में जो वहाँ गए, डॉक्टर जयप्रकाश वहाँ बोले तो वो बैठा दिए गए कि डॉक्टर साहब तुम्हारा तो गांव में विस्थापन नहीं हो रहा, आप क्यों बोल रहे? तो वहाँ तो सिर्फ वे लोग बोले जो यहाँ बताया गया कि तुम्हें यूँ शब्द कहना, तुम्हें यहाँ शब्द कहना। वहाँ कोई ऐसा नहीं कि खुल के कोई बोल सके। मतलब मुख्यमंत्री जी से बात छिपाई गई, ऐसा बोल रहे हो? तो ये एक बात और बताओ। हाँ। फर्जी ही ले जाएंगे वहाँ किसान, 2-4 दलाल, बाकी फर्जी। जा किसान को सम्मान योगी जी ने करो दुपट्टा डाल के। वो किसान अगर एयरपोर्ट को हो, ये विस्थापन गांव उनको हो, तो हम अपनी ज़मीन और घर फ्री में दे जाओ। वह गांव की ज़मीन नहीं, वह किसान की ज़मीन नहीं, वह किसान को घर नहीं, और वो किसान इन गांव को नहीं। सबूत है, योगी जी ने वह चद्दर पहरा है। योगी जी फुटेज निकलवा लें और वहाँ को आधार कार्ड देख लें। दादाजी इसी गांव से? ना कुरेम से ही हो। अच्छा, आपका गांव भी विस्थापन में? हाँ, विस्थापन में। हमारे गांव को भी वो है, हमारे गांव को न्यारो ये 4 गांव में वो 6-7 गांव तो इन्होंने पहले ठग दिए, और अब वो 4 ये फिलहाल चल रहे हैं, और फिर अगले पे आगे 14 बता रहे हैं। और हमारे संग में जो भी कर्म करे हो ना, ये हमारे क्षेत्र के विधायक जी कर रहे हैं। विधायक जी यहाँ थे जब गए, यहाँ तो जब किसान थे न्यों कहे कि 5600 को मुआवजा दिलाएंगे किसान को, वो और जब वहाँ पहुँच गए ना, वहाँ में लखनऊ जो है बाबा जी के दौरे पहुँच गए, जब योगी जी के दौरे वहाँ कहा हुए हो, वहाँ उन गामन के किसान गए, उन्हें छाँट के लेके गए। जो भाई साहब बता रहे का है ये विपिन सिंह, ये बिल्कुल सही बात है यूँ कि जिन गामन को एयरपोर्ट तो संबंधी ना हो, लेनो देनो नहीं, कोई ज़मीन के मतलब नहीं, कहीं रोड के मतलब नहीं, कुछ जब तुम्हारा लेनो देनो नहीं तो तुम इन्हें क्यों ले जा रहे हो वहाँ? कोई इनको क्या मतलब है वहाँ? अब उन्हें ले जाएंगे उन पे ही, हाँ जी सही है, सब जो भी है रो सही है रो, और वहाँ 23 पे घोल हाथ पिटवा दिए उन्होंने, विधायक जी ने। जो क्यों पिटवाए? जब यहाँ क्यों बहका रहे? यहाँ 5600 को क्यों कह रहे कि किसान थे? क्या विधायक जी कौन से ने वोट ना दी? हो क्षेत्र के आदमी ने कौन से ने वोट ना दी? क्या विधायक जी अपने आप ही है, हवा में है वो विधायक, या अब है जाएंगे आगे विधायक वैसे जो है? अरे तो पब्लिक के ही तो पीछे है, और पब्लिक को तुमने सत्यानाश कर दियो। जब इन्होंने 2012-13 में इन्होंने जो कानून बना दिए, वह कानून पे 4 गुने की जो कह के, पहले तो 12-13 थे तो इन्होंने सर्कल रेट ना बढ़ाओ यहाँ, क्यों कि इनकी ज़मीन हड़प नहीं चाहिए सब गामन की जो यहाँ वहाँ के हिसाब थे। तो अब वहाँ पे भी इन्होंने कि 4 गुना मुआवजा दिया जाए किसान। अभी सर्कल रेट क्या चल रहा है यहाँ गाँव का? इस गाँव का सर्कल रेट क्या है? कितनों भैया बिरजू? अरे बिरजू कितना रेट है? 900। मैं इतनी तो वो ऊना रहे, थोड़ी सी जानकारी हो, इतनों में ऊना हूँ वैसे। बाकी इन्होंने वाई दिनाते सर्कल रेट ना बढ़ाओ, क्यों ना बढ़ाओ? यूँ ही ना बढ़ाओ कि इस क्षेत्र की ज़मीन लूटनी है इन्हें। जो कितनी लूट मचाई है, 2 गुणों में ना दियो, और इन्होंने शहर बना दिए। शहर बना के इन्होंने काई भी वाम न छोड़े, ना शहर में छोड़े ना गाँव में छोड़े। हम तो इन्हें काई भी वाम न छोड़े। अब हमें ये 50 मीटर जगह दें, वहाँ हमारा गुजारा है रो है,
अरे हमारी तो 50 मीटर में तो हमारी तो बालकनी खाट भी ना होंगी, जाके जो 6 बालक है 4 बालक है, मैं कहूँ अपनी मेरे घर में इतनी खाट है जो मेरा ऐसा जगह दे दी वो, तो मेरे तो खाट भी ना होंगी हुआ बालकन की, रोज सिर फूटेंगे बालकन के। अपनी कह रहा हूँ मैं, 400 गज जगह है वो पे, लगभग 400 गज में थे। और एक बात और बताऊं, कितने वाक़ बात है रही है, 400 गज की मेरे मकान की वसीयत है 2021 की, और वो 2021 की वसीयत में लेखपाल जी ने आज तक वहाँ पे रिपोर्ट ना लगाई। भीड़ से काफ़ी दूर बैठे हैं आप, उधर थे, उधर से आप आ रहे हैं, बैठे रहिए चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या परेशानी है लंबे समय से आप? देखिए, मेरा नाम मेहरुद्दीन है, मैं नंगला भामला रनेरा का रहने वाला हूँ। और अभी मैं सुन रहा था सबकी बातें, तो उसमें अभी आप कह रहे थे कि एयरपोर्ट बन रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन नहीं बन रहा है एयरपोर्ट। बन रहा है, विकास किसका हो रहा है? अधिकारियों का विकास हो रहा है। हम तो अधिकारी यहाँ के तो आप वो अधिकारी थोड़ी हुए, वो तो विकास करवा के चले जाएंगे। अभी आपको पहले हमारे कुछ साथियों ने बताया था कि क्या हो रहा है, कैसे क्या परेशानी है, रिश्वत का कितना बोलबाला है यहाँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारा तो मजदूर भी नहीं जा सकता, हमारा बच्चा तो मजदूरी करने भी नहीं जा सकता वहाँ, तो बताइए हमारा क्या हुआ। और रही बात हमारी परेशानी की, हम गांव छोड़ रहे हैं, जो गांव छोड़ रहा है उसको परेशानी को वो ही जानता है। हमारे वो मजहब में कह देते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो हम जानते हैं इसकी परेशानी क्या है। कि देखिए, हम सरकार से क्या मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमने बलिदान दिया है, हमने अपना खेत दिया है, अपने पूर्वजों की ज़मीन दे रहे हैं, गांव दे रहे हैं, तो हम तो इनाम के पात्र हैं ना भाई, हम इनाम के पात्र हैं, हमको इनाम दिया जाए। लेकिन हमारा तो इनाम कहाँ है, हमको तो और 1/2 कर दिया गया हर चीज़ में भाई, मुआवजे में हमारा अधिकार छीन लिया गया। अभी हमारे यहाँ ADM साहब आए थे और SDM साहब आए थे, उन्हों के सामने हमने अपनी मांगें रखी, तो उन्होंने हमारी जितनी भी मांगें हैं सब न्यायोचित बताई। उन्होंने कहा आपकी मांगें बिल्कुल सही हैं, जायज़ हैं। फिर जायज़ हैं तो हमारी मांगें पूरी कौन करेगा, पूरी क्यों नहीं कर रहे ये? लेकिन अधिकारी भूल चुके हैं, हम जहाँ बैठे हैं, हम एक शिव मंदिर पे बैठे हैं, और ये जो मंच है यहाँ रामलीला होती है, हर साल रावण का वध होता है, रावण को मारा जाता है। तो ये भूल लेना सरकार, ये अधिकारी हमारे जितने भी साथी हैं अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अभी किसी शायर ने कहा है, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुलदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा पर मरने का, किसको खौफ कहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बगावत कर लिया आप लोगों ने, विकास में बगावत सही है? देखिए, विकास में कोई बगावत नहीं है। मैं यहाँ पर 4 पशु रखता हूँ, गांव के अंदर 4 पशु रखता हूँ, 400 गज में मकान बना के रहता हूँ। उसमें मेरे पशुओं का, किसान के जो काश्तकारी का सामान की 400 गज में भी मेरी पूर्ति नहीं है। मैं गोबर गिनने के लिए अपने खेती के बराबर में जगह ढूंढ के रखा हूँ, उसमें डालता हूँ। जो बोंगी गाड़ता हूँ उसमें गाड़ता हूँ अपने खेत में। 400 गज में मेरा ट्रैक्टर है, मेरी 4 पशु हैं, उनके खाने का भी है। उसमें वो एकदम आप पैर नहीं रख सकते, मैं जाके दिखाता हूँ। 400 गज में सरकार 50 मीटर का प्लॉट दे रही है, मेरे गोबर भी नहीं पड़ेगा उस 50 मीटर में। क्यों, क्या करूँगा मैं उस 50 मीटर का? बताइए आप, मुझे जायज़ बता दीजिए, मैं 50 मीटर का क्या करूँगा? उसमें बच्चे कहाँ सुला दूँगा, पशुओं को कहाँ बांध लूँगा, गोबर कहाँ डाल लूँगा, मशीन कहाँ लगा लूँगा? कौन सी सरकार मुझे रख देगी 50 मीटर में? बता दीजिए उस सरकार से, मैं नहीं देना चाहता। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी। ये थे रनेरा और उसके आसपास के गांव से आने वाले ग्रामीण, जिनका गांव विस्थापन में इस वक्त है। नौ नोएडा से मैं संदीप ओझा।